15,000 की सैलरी वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हेल्प से 1 करोड़ के पोर्टफोलियो तक कैसे पहुंच सकते हैं। आइए जरा इस बात को समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए सिंपल सी कैलकुलेशन है जिसको मैं 1 बाय 1 करके आपको पूरी तरह से प्रेजेंट करूंगा और हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी कौन सी कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर होगी हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसको शुरू करने के लिए मैंने सिंपल अपनी मंथली सैलरी जो है वो 15,000 रुपए लिया है और हमारा जो मंथली इन्वेस्टमेंट होगा वो मैंने 20% लिया है, यानी 3,000 रुपए। ये वो पैसा है जो हर महीने हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो सवाल ये आता है कि इन 3,000 रुपए को हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि हम अपने पोर्टफोलियो गोल तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो जनरली जो पॉपुलेशन अपने इन्वेस्टमेंट के लिए नॉर्मल मेथड्स ट्राई करती है वो सारे मेथड्स मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला मेथड है एफडी, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है और मोस्टली हमारे जितने भी बड़े लोग होते हैं वो इसी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। एफडी में अगर हम इंडिया के लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न को देखें तो वो लगभग 6% के बराबर आते हैं। सेकंड ऑप्शन है रियल स्टेट। रियल स्टेट में 6.9% के आसपास का रिटर्न मिलता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है जिसमें 7.5% का रिटर्न है। ईपीएफ या पीपीएफ दोनों ही ले लो, दोनों में सेम ही ऑलमोस्ट रिटर्न आता है और वो है 8.3% का। गोल्ड अभी इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अगर हम लास्ट 10 इयर्स की परफॉर्मेंस को देखें तो अभी गोल्ड ऑलमोस्ट एनुअली 10.4% का रिटर्न दे रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड उससे थोड़ा सा ऊपर है जिसमें 10.5% का रिटर्न है। मिड कैप 100 यानी जो इंडिया की टॉप 100 मिड कैप कंपनीज हैं उनका फंड 14.2% का रिटर्न दे रहा है। स्मॉल कैप 250 जो इंडिया की टॉप 250 स्मॉल कैप कंपनीज का पोर्टफोलियो है उसमें आपको 18.1% का रिटर्न मिलेगा। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को हम सबसे पहले एफडी में इन्वेस्ट करके देखते हैं कि अगर मैं अपने महीने के 3,000 रुपए हर महीने एफडी में ले जाके जमा करूं तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। और दोस्तों इस कैलकुलेशन को करते टाइम हमने 10% का सेविंग इंक्रीमेंट भी ध्यान में रखा है, यानी जैसे हर साल आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप उसमें से 10% अपनी इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ाओगे। वरना अगर आप सोच रहे हो कि पूरी जिंदगी सिर्फ 3,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो दोस्त इससे तो बात नहीं बनने वाली, क्योंकि अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो उसमें से कुछ हिस्सा आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ईयरली आप 10% अपने इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करोगे और हम 5% की इन्फ्लेशन भी लेके चल रहे हैं जो हर साल हमारी इकोनॉमी में बढ़ेगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 10 साल की लगातार इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास एफडी में होंगे 7,50,000 रुपए, जिसकी आज के टाइम में वैल्यू होगी 4,60,000। जरा खुद ही सोचो यार, 10 साल लगातार इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास सिर्फ 4,60,000 रुपए होंगे। अगर आपने लगातार 20 साल इन्वेस्ट किया तो आपके अकाउंट में 33 लाख रुपए होंगे, जिनकी वैल्यू आज के टाइम में 12 लाख रुपए के करीब होगी। और अगर आपने 30 साल लगातार इन्वेस्ट किया तो आपके अकाउंट में 1,11,00,000 रुपए होंगे, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से 25 लाख रुपए होगी। और इसीलिए मुझे एफडी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि लगातार 30 साल आप अपनी जिंदगी के किसी इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हो और उसके बाद आपके हाथ में सिर्फ 25 लाख रुपए आते हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि 30 साल बाद इन्फ्लेशन भी काफी हाई हो चुका होगा और अगर हमने उसको मैनेज करने के बाद भी हमारे पास 25 लाख रुपए आते हैं तो उसको निकालने पर जो टैक्स लगेगा उसे तो आप अभी कैलकुलेट कर ही नहीं रहे। तो इस हिसाब से दोस्त आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाओगे। तो एफडी में क्यों इन्वेस्ट करना है? लेकिन उसके बाद भी इंडिया में ज्यादातर लोग एफडी में ही अपना पैसा सुरक्षित समझते हैं। चलिए अब मान के चलते हैं कि हमने एफडी में ना करके गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो जरा देखते हैं कि गोल्ड की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू बनती है। तो लगातार अगर आपने 10 साल गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो आपके बैंक अकाउंट में आपको 10 साल बाद 9,24,000 रुपए मिलेंगे। और लगातार आपने अगर इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा 20 साल तक, तब जाके आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए होंगे, जिसकी वैल्यू आज के टाइम में 18,86,000 यानी लगभग 19 लाख के करीब होगी। तो अगर देखा जाए तो इसमें आपको एफडी के मुकाबले तो अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखा जाए तो 20 साल बाद भी आपके पास सिर्फ 19 लाख रुपए होंगे आज की वैल्यू वाले। और अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को लगातार कंटिन्यू रखा तब जाके आपको 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसकी वैल्यू आज के टाइम में 30 लाख ही होगी। तो ये इन्वेस्टमेंट भी उतनी मजेदार नहीं है। जरा हम अपनी इन्वेस्टमेंट को और चेंज करके देखते हैं। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके देखते हैं, जिसमें एनुअल रिटर्न आपको 10.5% के आसपास का मिलेगा। तो 10 साल बाद जब आप अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट में 9,32,000 रुपए जमा हो चुके हैं, जिसकी वैल्यू आज के टाइम में 5 लाख रुपए होगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि इसमें आपको 1 करोड़ रुपए कब मिलेंगे। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हो तो 25 साल बाद ये 1 करोड़ रुपए आपको आपके अकाउंट में देखने को मिलेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू आज के टाइम में सिर्फ 31 लाख रुपए होगी। लेकिन अगर इसी इन्वेस्टमेंट को आप 5 और साल के लिए बढ़ाते हो, सिर्फ 5 साल के लिए, यानी 30 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट को जारी रखते हो तो यही 1 करोड़ रुपए सीधा 2 करोड़ रुपए बन जाएंगे और उसकी वैल्यू आज के टाइम में 48 लाख हो जाएगी। लेकिन 30 साल बाद भी 48 लाख रुपए ही मिल रहे हैं, भले ही 2 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में है। तो ये इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक है। जरा अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और चेंज करके देखते हैं। तो इस बार हमारे यही 3,000 रुपए हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं।
यानी जिसका 50% हम हर महीने निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में डालेंगे और बाकी का 50% हम मिड कैप 100 में डालेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू कैसे ग्रो होती है। 10 साल बाद आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 10,29,000 रुपए। 20 साल बाद इसकी वैल्यू होगी 63 लाख रुपए और 25 साल बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,40,00,000। सेम अमाउंट जब आपने 100% निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया तो आपको 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिले और वही सेम अमाउंट आज 25 साल बाद 1,40,00,000 रुपए बन चुका है, जिसकी वैल्यू आज के टाइम में 41 लाख रुपए होगी। और अगर आपने सिर्फ 5 और साल इन्वेस्ट किया तो यही वैल्यू 1,40,00,000 से सीधा 3 करोड़ बन जाती है। सी द डिफरेंस। और वही 3 करोड़ की वैल्यू आज के टाइम में 70 लाख रुपए के करीब होगी। तो ये इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन हम अपनी इन्वेस्टमेंट को अभी और मॉडिफाई करेंगे। लेकिन दोस्तों हम अपने इन्वेस्टमेंट के नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को देखें इससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि ये सारे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनाए गए हैं, क्योंकि कभी भी आपको एक अच्छा रिटर्न हमेशा लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक डेटा दिखाता हूं जिससे आपको ये बात और अच्छे से समझ आएगी। तो एक डेटा के अनुसार ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, निफ्टी 50 यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट के फर्स्ट ईयर में अगर आपने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया तो आपको वर्स्ट रिटर्न मिल सकते हैं -20% तक के, यानी आपका पैसा -20% भी जा सकता है। और इसमें नेगेटिव रिटर्न्स आने की प्रोबेबिलिटी 25% है और अबव 8% से आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। यानी अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के पहले साल में अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वही अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 1 साल से 3 साल तक करते हो तो वही आपके वर्स्ट रिटर्न्स आने की प्रोबेबिलिटी 20% से 2% पे आ जाती है। 20% से सीधा 2% पे सिर्फ 2 साल के टाइम गैप में। तो आप इससे देख सकते हो कि टाइम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और वही नेगेटिव रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी 15% हो जाती है और अबाउ 8% आने की प्रोबेबिलिटी 75% तक हो चुकी है। यानी मतलब 75% चांसेस हैं कि आपको 8% से ज्यादा का रिटर्न भी मिल सकता है। और वही अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 5 साल तक रखा, 2 साल और, तो आप देख सकते हो कि वर्स्ट रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी 5% हो चुकी है। यानी आपके लॉस होने के चांसेस अब 0 हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि नेगेटिव रिटर्न में आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हो चुकी है कि आपको लॉस होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। और अबाउ 8% आने की प्रोबेबिलिटी 90% है। और 10 साल बाद यही अबाउ 8% की प्रोबेबिलिटी 100% हो चुकी है। नेगेटिव रिटर्न आपका 0 हो चुका है, वर्स्ट रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी 6% है। तो इससे आप देख सकते हो इस ग्राफ के जरिए कि टाइम कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपकी इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट के जरिए आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो चलिए अपने प्लान की तरफ बढ़ते हैं। सो इन माई ओपिनियन हमें क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए कि हम अपना 10% पैसा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे, 20% पैसा मिड कैप 100 में इन्वेस्ट करेंगे और अपना 70% पैसा स्मॉल कैप 250 में इन्वेस्ट करेंगे। इस तरीके से हम तीनों फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी हम अपने रिस्क को भी अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। लार्ज कैप फंड से हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, मिड कैप फंड से थोड़ा रिस्क होगा और स्मॉल कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्क होगा। तो इस तरीके का पोर्टफोलियो हम बनाकर देखते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में हमारी इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ता है। तो अगर हम अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से डिजाइन करेंगे तो 10 साल बाद हमारी यही इन्वेस्टमेंट 12,90,000 रुपए की होगी। सिर्फ 10 साल में आपके 3,000 रुपए जो आप 15,000 की सैलरी में से निकाल रहे थे उसकी वैल्यू 13 लाख रुपए हो चुकी है, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से 8 लाख रुपए के करीब होगी। और अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा और 20 साल तक इन्वेस्ट किया तो आप 1 करोड़ के पोर्टफोलियो को सिर्फ 20 साल में टच कर लेंगे। 20 साल में 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पे बैठे होंगे आप, जिसकी वैल्यू आज के टाइम के हिसाब से 40 लाख के आसपास होगी। और अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 5 साल और ग्रो होने दिया तो यही आपके 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सीधा 2,60,00,000 रुपए बन जाएगी। 30 साल में यही पैसा 6,70,00,000 हो जाएगा। 2 करोड़ से सीधा 6,70,00,000 और जिसकी वैल्यू आज के टाइम के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए होगी। 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो आज की वैल्यू के हिसाब से। और ये भी पॉसिबल हो पाया है सिर्फ हर महीने 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने से, हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट में 10% बढ़ाने से। चलिए मान के चलते हैं कि आपने कहा नहीं यार 3,000 नहीं, मैं अपनी सैलरी का 30% पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो यानी अब आप हर महीने अपनी सैलरी में से 4,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जरा देखते हैं कि इससे हमारे पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आते हैं। तो सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट में एक छोटे से चेंज की वजह से 20 साल बाद आप 1.5 करोड़ के पोर्टफोलियो पर बैठे होंगे, जिसकी वैल्यू आज के टाइम में 60 लाख के करीब होगी। और सिर्फ 25 साल में यही पोर्टफोलियो 1.5 करोड़ से सीधा 4 करोड़ बन जाएगा। सिर्फ 25 साल के लगातार डिसिप्लिन के साथ किए हुए इन्वेस्टमेंट के साथ ये पॉसिबल है। और आज से अगर 25 साल तक आप काम करते रहे तो आपकी सैलरी 1,47,000 होगी,
अगर इस डेटा पे आपको अभी बिलीव नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं दोस्त, जब 25 साल बाद आप पहुंचोगे तो आप खुद देख पाओगे कि आपकी सैलरी 15,000 से उस वक्त क्या होगी। और उस वक्त अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा होता तो उस टाइम आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होती। और यही फायदा होता है लगातार लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करने का। बिल्कुल सिंपल, एकदम सीधा, जिसमें कोई भी परेशानी या कोई भी बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल प्लान जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल लगी होगी और आपने जरूर इस वीडियो से कुछ सीखा होगा जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट में जरूर फॉलो करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड प्रोडक्टिविटी एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।